भाई सारे दर्शकों ना जोड़कर राम राम। किसान आंदोलन ने कल 13 दिसंबर ने 10 महीने हो जाएंगे। किसान आंदोलन 2.0 ने 13 फरवरी तक किसान आंदोलन जो चल रहा है हरियाणा पंजाब के बॉर्डर के ऊपर 70वां दिन हो गया। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी आमरण अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से और किसानों के साथ कोई सहमति हुई हो, कोई भेंट हुई होगी या कुछ मांगे मान ली जाएगी, बीच का करार हो जाएगा, इस डाल की कोई भी खबरें लकड़ कर सामने नहीं आ रही। हरियाणा के किसान नेता जिनकी 1100-1200 पर्ची आई थी गैरडा इलेक्शन में, वह न्यू कहते नजर आ हो भाई हम डगर के क्यों बखेड़ा खड़ा होगा तो उसका जिम्मेवार कौन होगा। और भी गणे किसान नेता तो राम ने बुझे वह न्यू कहें मानस ना आते गए हम के करा। कई किसान नेता न्यू कहें यार के फायदा दे ही तोड़वाने का कि मैं कैरियर तो है नहीं, और जो न्यूट्रल हैं वह अपना घर का संदेश दे दे हैं क्या हो गया तो देख लिया मोदी तना बख्शा नहीं गा। बस यह बात चल रही है हरियाणा में, तो इसकी फालतू की तो मोर्चा चल नहीं रहा। पंजाब के बहुत सारे किसान संगठन हैं, वह भी बड़े बड़े किसान संगठन और प्रभावशाली किसान संगठन अलग ही मुद्दों पर लड़ रहे हो, एमएसपी का मुद्दा नहीं लड़ रहे। तो सबसे पहले तो नहीं देखा कि भाई साहब जो सामने अपन दिखा है वो बहुत सीरियस चीज़ अपन दिखा है दिखण में, लेकिन उसका पीछे बहुत नॉन सीरियस चीज़ भी हुआ करें। तो न्यू नहीं अगर भाई यो दखान का और सामान में लगा फिर गोदाम में, तो गोदाम में के चल रहा हुआ गोदाम की जानकारी आज आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो सामने के चल रहा जगदीप सिंह डल्लेवाल जी 17वें दिन आमरण अनशन पर बैठ के उनकी किडनी पर जोर पड़ने लग गया, और किडनी पर जोर पड़ा बस आपने बेरा होगा वो हार्ट अटैक मारा करे, तो उसमें क्यों मैं भी हो सका है। और डॉक्टरों की टीम, उनकी निजी डॉक्टरों की टीम भी है डल्लेवाल साहब की, और वह डॉक्टर टीम सरकारी डॉक्टर की मेडिकल करने रोज जा है क्योंकि आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो अब उन्होंने चिट्ठी जारी कर दी डल्लेवाल साहब ने मोदी जी के नाम, पहली और आखिरी चिट्ठी लैंड लिख दी है कि अगर कुछ भी होया अगर मेरी जान चलेगी तो मोदी जी मेरी इस शहादत के जिम्मेवार आप लोग होंगे। उनकी चिट्ठी का एक अंश आप अपनी स्क्रीन पर देख लो, मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा आपने। उन्होंने लिखा कि मोदी जी अब आपके पास दो विकल्प हैं, या तो अपने 2011 में किए वादों को पूरा करते हुए देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए, या फिर मेरे आमरण अनशन के माध्यम से मेरी कुर्बानी लेने के लिए तैयार रहें। माननीय नरेंद्र मोदी जी, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यदि मेरी मृत्यु होती है तो उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार द्वारा किसानों से बार बार करी जा रही वादा खिलाफी से आहत होकर मैंने अपना आमरण अनशन शुरू किया है, जिसे आज 17 दिन हो चुके हैं। मैं ये भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि यदि शंभू खनौरी और दूसरे मोर्चों पर पुलिस की हिंसात्मक कार्रवाई में कोई जान माल का नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी होगी। प्रधानमंत्री जी, ये मेरा आपके नाम पहला और आखिरी पत्र है। अब आप तय करना है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाएंगे या फिर देश का पेट भरने वाले मेरे जैसे एक साधारण किसान जगदीप सिंह डल्लेवाल जी की बलि आप लेंगे, ये डल्लेवाल साहब कहते हैं। और नीचे किसान संगठनों का नाम भी लिख दिया, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। भाषा आपने देख ली, बताइए बेचारे अपने खून से उन्होंने साइन भी किए हैं। तो डल्लेवाल साहब एक तरीके से देखो, मान लो ना मानना तो मेरी मौत के जिम्मेदार आप हो गए। और पुलिस प्रशासन के लोग जब कोई धरना प्रदर्शन लड़का चल रहा है तो व्यक्ति जो डॉक्टर ने कहते हैं सरकारी डॉक्टर की टीम आ भाई इससे आगे अगर अनशन चल रहा है तो सेहत जान को खतरा हो उसका, तो फिर पुलिस प्रशासन उस व्यक्ति ने अस्पताल में भर्ती करवा दे। तो इसके लिए क्या करा किसानों ने, पहले ही अपने भाई सुरक्षा लेयर बढ़ा दी है, ताकि पुलिस प्रशासन आकर के डल्लेवाल साहब को एक बार उठा के अस्पताल में ले गया था ना, आमरण अनशन को उन्होंने चुनौती दी थी उस समय पर पंजाब पुलिस की तरफ, वो कार्रवाई ना हो, इसलिए किसानों ने उनकी आर बार जितने भी आंदोलनकारी किसान हैं उन्होंने सुरक्षा कड़ी कर दी ताकि पुलिस प्रशासन फिर तना उठा ले जा। मतलब अनशन उनका यूं ही जारी रहेगा। नीचे लिख रखा है चिट्ठी में आपने ध्यान देखा होगा, दो मोर्चा नाम लिख रखा है, संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा। बात ही बुराई थी पकड़ दो, इतना दिन आंदोलन हो गया, 10 महीना आंदोलन होगा, 2 बार दिल्ली कूच करने की कोशिश कर ली, पहले भी घनी बार करी गई थी, इस बीच घने घटनाक्रम भी हो लिए। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी गठित की गई थी, उन्होंने भी मुलाकात करने की कोशिश की, वह सुप्रीम कोर्ट की कमेटी कह रही कि खास जवाब किसानों तरफ से नहीं आया। इन दोनों संगठनों के नेताओं को चिट्ठी लिखी गई थी कि आओ आप बात करेंगे, तो इन्होंने भी खास जवाब नहीं दिया। तो सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी की जो बात उनका था वो उन्होंने पूछा दी है, लेकिन उगरा कहाँ है। और किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा
जो बड़ी संख्या में पहले किसान आंदोलन में सम्मिलित थे वो कहाँ हैं? हरियाणा के किसान संगठन कहाँ हैं? और बहुत सारे नेता आपने देखे होंगे, गैलीसी जब ये विधानसभा चुनाव ना आया था तो टोल पे को रोक लिया करता था, जब वीडियो आ जाया करती, ओ मार दो टोल लेगा, हम न्यू कर दिया, न्यू कर दिया, न्यू कर देंगे, हमने तो मोदी की गोड्डा टेकवा दिया, थम के चीज़ हो बार बार, मतलब ये डाले की भाषा का इस्तेमाल करना, हमने तो वही जो कहा दिया, थारी तो हिम्मत की है, इसलिए हम नहीं देंगे, हमारी ज़मीन में जो लग रहा है हाईवे तो गड्डी हमारी नहीं लकड़े किसान की, किसान नेताओं की, किसान नेता जीत जीत जाया करते और मानस इकट्ठे हो जाया करते, तो भाई टोल वाले छोड़ भी दिया करते, भाई क्यों और गाड़ी अन परेशानी होगी, छोड़ दे क्या अंतर परेशानी करनी है। तो ये स्थिति परिस्थिति आपने देखी होगी। मैं किसी नेता का नाम क्यों लूँ भाई, हरियाणा में बहुत सारे रगमसा का लैंड हैं भाई अपने, कई यहाँ राजनीतिक मंशा है, कई यहाँ की और डाल की मंशा, कई न्यूट्रल भी है, कई भाई न्यू सोचते हैं भाई हमने तो किसान के लिए आवाज़ उठानी है, लेकिन हम समय का इंतजाम करेंगे। वो समय का जो इंतज़ार कर रहे हैं उन व्यक्तियों की बात कर मैं आजकल चाह रहा हूँ, और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जिनकी, किसान आंदोलन की आड़ लेके या किसानों मसीहा बन के, किसानों के साथ मजदूरान भी ले लो, फिर सामान्य वर्ग और दलित वर्ग ये वोट बैंक उनका नहीं आ जाएगा तो उनका नेता बन जाए, डाल की जो कोशिश कर रहे हैं पहले उनके ऊपर चर्चा कर लिया। गुरनाम चढ़ोड़ी जी हैं, मैं 1100 1150 वोट आई, ईब उनका इंटरव्यू लिया जा कह रहे हम बुलाए नहीं जा रहे, अरे बिना बुलाए चले गए तो वह बखेड़ा खड़ा होगा, जिम्मेवार कौन होगा। तो इसकी पहले जो किसान आंदोलन पड़ रहा था उसमें वो इतना बड़ा बखेड़ा खड़े होगा, जिम्मेदार कौन हुआ। ये हकीकत है, बहुत सारे केस भी दर्ज हुए नेता के, आज भी तारीख लागे हैं, और बड़ा नुकसान भी हरियाणा प्रदेश का भी हुआ है, व्यापारियों का भी नुकसान हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति आमरण अनशन के ऊपर बैठा है, उनकी सेहत के साथ कुछ भी हो सका है, तो दूसरे नेता क्या कर रहे हैं, राकेश टिकैत क्या कर रहा है, गुरनाम चढ़ोड़ी क्या कर रहा है, और नेता क्या कर रहे हैं। ये भाई चौधर की लठबाजी है सारे किसान नेता में, पंजाब वाला में भी राकेश टिकैत ने भी वीडियो जारी करके नहीं ये कही भाई हमने टीम बनाई है, और वह टीम क्या करेगी, वह टीम भाई साहब बात करेगी अलग अलग किसान संगठन जो आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे उनसे, उन्हें लेकर आने की कोशिश करेगी कि मेरे सारे किसान नेताओं का यही कहना है जो संयुक्त किसान मोर्चा बना था पाछले आंदोलन में, कि मारे बुझिए कौन हम किस मुँह तक जावा, ये हमने न्यूना बेरा, हम डल्लेवाल या अब मिन्नू कुआड़ या पंदेर साहब ये बैठे हैं, इनका बराबर में हमने बैठने जगह मिलेगी ना मिलेगी, हमारा पाछा ही तंबू गाड़ दिया उसमें बैठा रहे भाई तुम। यह परिस्थिति है। किसान आंदोलन में अगर कोई भी किसान नेता है, किसान संगठन है, वो शामिल होता है तो बराबर का तो लेकर चलना पड़ेगा। आप पहले तो अपने अपने तरफ से आंदोलन शुरू कर दिए, हमने पहले आंदोलन करे है, लड़ाई MSP की है इसलिए चौधर मारी रहेगी भाई, सब त्याग नाम मारा ही रहेगा, इस बात पर लठवादन ला रहा है। स्थिति परिस्थिति ओरिजिनल क्या है। और मैं अपनी कोई मन की बात नहीं बताता हूँ, बहुत सारे किसान नेता तो बुझने की कोशिश करूँ भाई कि मैंने बात लग रहा है। कोई लोग कह रहे हैं कि भाई एक दो नेता जो बैठे हैं ये नेता इसे नेता हैं, अगर इनके साथ सारे किसान एकजुट हो जाते हैं और मोदी साहब दे मिलकर वो मांग मान भी ली जाती है, खुदा न खास्ता आंदोलन पूरे देश में खड़ा हो जाता है, तो ये नेता शायद तीसरा मोर्चा नहीं बनाओगे। मोदी जी ने कह दी मान जाओ तो मान नहीं जाएंगे। यह बात किसान नेता कह रहे हैं बड़ी संख्या में, एक नहीं कई सारे किसान नेता कह रहे हैं, जो शामिल नहीं हो रहे विशेषकर वह जरूर कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मनसा भी कुछ राजनीतिक होगी, या फिर वह नुचाव है कि हमने आंदोलन में शामिल हो लिया, हमने वेटेज भी दे दिया, डलेवाल साहब या अभिमन्यु कुआड़ या पंदेर साहब इन्हें की लीडरशिप रही, जिस डाल चिट्ठी दी बेरा पार्टी ने तो ये संगठन का नाम लिख रखा है, तो वैसे नाम इन्हें का चल लगा, मैंने तुम्हारी मारी होगी, मारते कोई क्रेडिट ना मिला। यह बात आज के दिन चल रही है, सारे किसान संगठन बड़ी संख्या में जितने भी हैं। और आप छोटी सी बात बताओ, कोई मुद्दा पूरे देश का है, बार बार जब हम चर्चा करते हैं तो एक बात दिमाग में आपका भी ठनका है कि मेरा भी ठनका है कि भाई MSP का मुद्दा पूरे देश के किसानों का है। कोई भी आंदोलन अगर आप करते हो तो ये नहीं कि आप किसी को चैलेंज कर दो एक जगह से, एक एरिया के किसानों को साथ लेकर, वो भी कुछ किसान संगठनों को लेकर ही। एक तरीका ये है, और दूसरा तरीका भाई पूरे देश में आप भ्रमण करो, भ्रमण कर करके लोगों को जगाओ, लोग जब जाग जाएंगे उनको बेरा पाट जाएगा। कई लोगों ने बेरा ना था आज़ादी का टाइम पर भी, आज़ादी जरूरी है कि उन्हें तो अंग्रेज राजा बहुत बढ़िया लग गया था, उनका बारह उन तो बताएगी कि भाई यही आपको हक मारा जा रहा है। गांधी जी ने पूरे देश में यात्रा की और नेता और कई कुर्बानियाँ भी हमारे नेताओं ने दूसरे लोगों को बेरो पाटा है भाई हाँ देखो भाई यहाँ पर क्या हो रहा है,
ये आज़ादी तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तो लोगों को जागरूक करना ज़्यादा ज़रूरी था, पूरे देश के किसान संगठनों को साथ में लेना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी था, अगर आप एमएसपी की लड़ाई के लिए चढ़ाई कर रहे हैं तो। अब ये नहीं कि भाई चलो नहीं बैठे बैठे बाट देख रहे हैं उसका तरफ, तो आज के दिन भी इतना दिन मरण वर्त होने के बाद भी ये जवाब आ रहा है कि हमने तो कुछ जा नहीं गया। राकेश टिकैत कह रहा है कि भाई न्यू अकेले अकेले लड़ाई लड़ोगे तो फिर सरकार से भिड़ नहीं पाओगे। एक शेख किसान का जत्था जा रहा है, सुगैस के गोले मारे उल्टा रहे हैं। मतलब ये इलाका है फिलहाल जो किसान संगठन बैठे हैं उन तक भाई हमारे ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अगर ज़्यादती होती है तो भावुकता तौर पर पूरे देश के किसान या हरियाणा के किसान विशेष करके राजस्थान और वेस्टर्न यूपी के हमारी छतरी के नीचे आ जाएं और फिर हम चढ़ाई करें। और हम सबसे मुख्य तौर पर अपने मुख से या हमारी लीडर से कई दिन हमारे इस आंदोलन में हो गए जिसने एकदम हमले का आ गया था कि सदन ने बताई तो हमारा ये नाम इसके ऊपर मोहर लग गई, यह बात चल रही है। किसान जो 101 जत्था जा रहा है, अगर उनमें कोई जख्मी हो है या डलेवाल साहब का कुछ हो जाए है, ये चीज़ कुछ दिन पॉज करके आंदोलन चलाते रहो। कोई भी आंदोलन है जो हम टिप्पणी नहीं करना चाहते कि सडाण की भी, तो क्यों ना आप किसान संगठनों से एक बार बातचीत करके उन्हें साथ ले आओ भाई साहब। अगर पूरे देश के किसानों की मसला है तो अकेले पंजाब के कुछ किसान संगठनों को आगे क्यों कर रहे हो? हरियाणा में भी ले लो, बिहार वाला भी ले लो, कर्नाटक वाला भी ले लो। कर्नाटक में तो कांग्रेस की सरकार है, वहाँ तो बड़ी संख्या में लगभग ये बताया जा रहा है कि देश में सबसे ज़्यादा आत्महत्या किसान कर्नाटक में इब्बर रिपोर्ट आई है उत्तर। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की नई नई सरकार बड़ी है, थोड़ा के किसान संगठन लिया हो, कुण नाटा है। ये बात लोगों के मन में आवा है, लेकिन जो न्यू चाह रहे हैं भाई हम किसान आंदोलन कर रहे हैं, हमारा प्रति कोई बोलिया हमारे इस आंदोलन के ऊपर कोई से एक दो सवाल जो लोग मन में उठ भी रहे हैं जेन्युइन सवाल, उनके ऊपर कोई अपना वक्तव्य दे देते वो किसान विरोधी है। ज़्यादातर लोग देखिए इस कारण न्यू भी कहने लगे भाई सारे कांग्रेसी जहाँ है किसान आंदोलन का समर्थन में, कुछ टिप्पणियाँ अतीत में हुई हैं और कुछ एक एक इंडिविजुअल इंसिडेंट न करके भी टिप्पणी हुई जो किसान आंदोलन में कुछ घटनाक्रम हुए थे। लेकिन ये रहा है कि भाई कोई बीजेपी वाला कमेंट कर दिया करता तो उसने किसान आंदोलन वाले भी न्यू ले लिया करते भाई ये तो पूरा आंदोलनकारी जितना भी है सबको ऊपर यह कह दी। और कुछ इसी टिप्पणी भी थी वो सारे किसानों को ऊपर भी लगी थी और उसके बाद किसान जितने कानून थे वो वापस हुए। आज का दिन भी जो लोग ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक वो कह रहे हैं कि वो कृषि कानून बढ़िया थे, अगर उनमें कोई कमी थी तो वो 50 की देखने चाहिए थे। 50 की देखने के बाद अगर उसमें कोई कमी लग गए तो वो करनी चाहिए। तो बीजेपी के समर्थक न्यू कहते हुए नज़र आ रहे हैं कौन सरकार ऐसी होगी वो अपने देश के किसान नाराज़ करेगी, क्योंकि कुर्सी है, गद्दी है, गद्दी तो लोगों में लोकप्रियता की वजह दिया होगी, वोट तो लोकप्रियता दिया होगी। बड़ी संख्या में किसानों ने नाराज़ कर दिया, किसान नाराज़, किसानों का रोज़गार खत्म, उनकी ज़मीन छीन ली जाएगी तो फिर मजदूर भी खत्म। तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वोट थोड़े ना मिलेंगे, इसलिए कुर्सी से जाते रहेंगे। तो इसलिए कई लोगों के अलग अलग तरह के विचार हैं, जो आंदोलन के समर्थक हैं और जो मोदी सरकार के आलोचना हमेशा करना उनको अच्छी चीज़ दिखाई नहीं, उनका खातर तो बड़ा जैकपॉट है। वो तो उनको मुँह नहीं लग रहा है, कोई किम में भी कह दे जिन बोले किसान विरोधी है, सरकार किसान लठ मारा है, किम में भी ना मिला तो भाई न्यू कहेंगे भाई यूरिया कट्टा ना मिला हमने गेहूँ हुआ था DAP का कट्टा ना मिला, या किसान विरोधी सरकार है। लेकिन यूरिया DAP ये मसला कितना दिन तक चलते आ रहा है। जानकर की सरकार कोई भी सरकार इनमें कटौती करने की कोशिश करे ताकि किसान कम यूज़ करें, ज़मीन में नुकसान घाट हो, ज़मीन बंजर ना हो, या ऑर्गेनिक खेती की तरफ अग्रसर हो। तो मेन मकसद ये है मेरा बताने का भी, लोगों के दिमाग में ये बात चल रही है आरिब बड़ा हमू लेकर गुलाफूना सोच जाए किसान नेता जो आंदोलन कर रहे हैं, तो उन तब ये सवाल है कि आप कह तो दे हो भाई हम किसी नौते थोड़ी देंगे। लड़ाई कोई भी सामाजिक लड़ाई होती है उसमें किसी को नौता देने के लिए बुलाया थोड़ी नहीं जाता, लेकिन चिट्ठी के ऊपर देखे आपकी किसान संगठनों का नाम लिखा जाता है और किसान संगठनों का नाम होगा या फिर आपका ही चलेगा। चौधर की लड़ाई है या चौधर की लड़ाई में जिनकी अलग अलग मनसाओं हैं वही सब की मनसा, किसान राजनीति में जाना है, किसान तीसरा मोर्चा बनाना है या फिर कोई और बात है। देखो बीजेपी के समर्थक या फिर मोदी साहब के चेते वो कह दे हैं भाई खालिस्तानी बैठे हैं ये बैठे, लेकिन कई किसान नेता जो पहले किसान आंदोलन से कर रहे थे वो ये कह रही है कि ये जो नेता हैं अब आंदोलन कर रहे हैं, सरकार भी शायद यही चाहती है कि कदे न कदे इबना तो फिर कदे पूरा देश में MSP कानून खातर आंदोलन हो, तो इन नेता का निश्चय
पूरे किसान संगठन आ जाए इन्हें की चौधर है। ये भी जो अब आंदोलन में शामिल नहीं हो रहे हैं और सारी चीज़ें बात करें वो ये कह रहे हैं सरकार के खातिर सरकार हर चीज़ के ऊपर नज़र रखा है, इंटेलिजेंस एजेंसी नज़र रखा है। वह कदे भी नहीं चाहोगे कि भाई किसी आंदोलन में, कोई भी आंदोलन हो सबको पता है भावनाएं सरकार के अगेंस्ट जाती हैं। पहले वाले किसान आंदोलन में बीजेपी सरकार थी, अब की बार भी यही है। तो सरकार भी नहीं चाह कि भाई आंदोलन माते जो नेता भर के लकड़ा वो तीर सा मोचरा बना जा, मांग मान जाए तो हमारा थैंक कर दे, और थैंक करके या तो शांत हो जाए या फिर हमारे अंदर ही समाहित हो जाए। हर राजनीतिक पार्टी जो सत्ता में है वो ये चाहने की कोशिश करती है। तो पूरा प्रकरण आप समझ लो, मैंने इंट बड़े से दे भी दिए हैं। जो लोग बता रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी वैलिड है, वो तो देखो किसी के मन में बेरा पाटा पच है, बेरा पाटा का। लेकिन हकीकत ये है कि सबको, अगर आप पूरे देश की लड़ाई लड़ रहे हो तो पूरे देश के किसानों को साथ लेकर आओ। एक प्रदेश के कुछ किसान संगठन लेकर आप चैलेंज कर रहे हो, उसमें फिर वजन थोड़ा हल्का सा दिखा है। बहुत सारी बात और भी हैं, फिर कदे बतलाएंगे आप तक। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।